गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 बायो का पहला लेसन लेकर आए हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन कैसे होता है। आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है बेटा, आपका जो 30% जो सिलेबस है जो कम हुआ है उसको मैं ध्यान में रखते हुए आपको ही पढ़ाऊँगा। जो 30% सिलेबस है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तो उन इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप जो है चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। जैसे आज ये जो पहला चैप्टर है 30% में ये भी आता है कि इस पहले चैप्टर को हटा दिया गया। तो इसके बाद जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बगैर इसके पढ़े हुए आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, या अगर आप उसको पढ़ोगे, मैं उसको पढ़ा ही दूँ तो समझ में आ जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा, आधी अधूरी चीज़ें मुझे बार बार पीछे बताना पड़ेगा, इस चैप्टर में आगे बताना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्यों ना कि हम इस चैप्टर को ही कुछ पढ़ लिया जाए, एक दो लेक्चर में इसको खत्म करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आए हुए में, तो पहला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के मतलब आप समझते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। अब आप बड़े हो चुके हैं, ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए। ऑर्गेनिज्म का हिंदी मतलब होता है जीव। अगर हम जीव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ प्लांट के बारे में नहीं कह रहे होते। जब हम जीव के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर दुनिया में जितने भी सजीव हैं सबको समेट कर रखते हैं। न तो हम सिर्फ प्लांट की बात करते हैं, न तो हम सिर्फ एनिमल की बात करते हैं, न तो हम सिर्फ फंजाई की बात करते हैं, ना बैक्टीरिया की बात करते हैं। जीव का मतलब एनीथिंग विच इज लिविंग, कोई भी हो जो सजीव है वो क्या है भाई, जीव है। तो हम सभी जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसकी स्टडी हम आज थोड़ा बहुत करेंगे। तो आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पहले पेज में लिखा गया है लाइफ स्पॉन। ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। आप हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो है लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन, लाइफ स्पॉन का मतलब होता है बेटा जीवन काल। इसका हिंदी मतलब होगा जीवन काल। ठीक है, लाइफ स्पॉन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जो भी जीव आते हैं या किसी की भी बर्थ जब होती है तो उस दिन से लेकर उसकी डेथ तक के समय को ही क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। आया समझ में? तो मैं इसको हिंदी में लिखा दूं, प्रत्येक जीव के उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ, जिसको आप बोलते हो प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन काल या लाइफ स्पॉन कहते हैं। आए बच्चों समझ में? इस बात को आप ध्यान से देखें कि प्रत्येक जीव के उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ की बात हमने किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज को आप अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के समय को ही क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। यानी कोई भी जीव जब पैदा होता है उसके बाद जब वो उसकी मृत्यु होती है तो इस बीच का जो समय था ये क्या कहलाएगा, लाइफ स्पॉन। अब जैसे मैं ये नहीं कहता कि अब मैं अगर बात करूं ह्यूमन का, तो ह्यूमन का लाइफ स्पॉन एक एवरेज मान लीजिए 60 ईयर होता है।
60 साल होता है, यानी 60 साल तक ह्यूमन जिंदा होता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। 60 साल आप जानते हैं कि ह्यूमन की एज होती है, लगभग एक एवरेज एज की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी इंसान पैदा हुआ था, 10 साल हुआ, अभी वो बड़ा हो रहा है, बाइक लेकर गया रोड पर, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब उस कितने दिन तक जीवित रहा? 10 साल तक। तो क्या उसका जो ह्यूमन का जो लाइफ स्पॉन है वो 10 ही साल होगा? नहीं। हम बात कर, वो एक्सीडेंट हुआ, हम बात कर रहे हैं नेचुरल डेथ की, उसकी नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। तो किसी भी जीव के उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल, उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन काल कहते हैं। तो ये आप समझिएगा। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान देने वाली बात है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी का जीवन काल जो है, सभी का लाइफ स्पॉन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक जीव का मतलब ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव का लाइफ स्पॉन अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि किसी जीव का जो लाइफ स्पॉन हो वो क्या हो, एक जैसा हो। सभी का देखिए, जैसे मैं यहां पर उदाहरण दूंगा कि आप नोट कर लें। लिखें ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब आप जानते हैं जीव, और एक तरफ आप लिख लें उसका लाइफ स्पॉन। ऑर्गेनिज्म यहां पर हम पहला ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं एलिफेंट। इसका जो लाइफ स्पॉन है वो लगभग 60 ईयर होता है। यहाँ पर हम लाइफ स्पॉन, एक एवरेज लाइफ स्पॉन की बात कर रहे हैं। कोई 50 साल में मर जाएगा, कोई 70 साल में मर जाएगा, कोई 62 साल में मर जाएगा, कोई 61 साल में। हम ये नहीं कहते कि हाथी जो है वो 60 साल जैसे ही पूरा होगा वैसे ही मर जाएगा, ऐसा नहीं। 61 साल, 62 साल, 63 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल भी हो सकता है। एक एवरेज जब निकालते हैं 40 साल भी हो सकता है, 45 साल, एक एवरेज जब निकालते हैं तो 60 साल आता है। ये हाथी जो है वो 60 साल तक लगभग जिंदा रहता है, 60 ईयर। यहाँ पर एक प्लांट है, आपके एनसीईआरटी से ही सारा चीजें लिखा रहा हूँ। आपका जो बोर्ड एग्जाम होना है वो एनसीईआरटी से ही होना है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, गलतफहमी निकाल दें अपने दिमाग से। रोज जो आपका गुलाब का पौधा है उसका दिया गया 5 to 7 ईयर्स। कितना? 5 to 7 ईयर्स इसका लाइफ स्पॉन होता है। उसके बाद ये सूख जाता है और डेथ हो जाती है इसकी। उसके बाद देखिए डॉग दिया गया है, कुत्ता। इसका भी देखिए 10 से 15 साल। से 15 साल दिया गया। उसके बाद देखिए बटरफ्लाई, जो तितली होती है चौड़े पंख वाली बटरफ्लाई, उसका लाइफ स्पॉन देखिए 1 to 2 वीक्स दिया है, यानी 7 दिन से लेकर 15 दिन तक। उसके बाद देखिए दिया गया है क्रो, कौवा, ये देखिए कितना दिया है 15 ईयर्स। ये जो है आपके एनसीईआरटी का डाटा है बेटा, ये आपको रटा होना चाहिए 15 ईयर्स। बनाना, काऊ, बनाना जो है केला, ये देखिए कितना दिया गया है 25 ईयर्स।
एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ, बनाना में आप कहीं भी बनाना का प्लांट अगर देखें, पौधा इसका देखें, तो देखिए मिट्टी के अंदर एक स्टेम होता है जिसको बोलते हैं राइजोम, बनाना का। मिट्टी के अंदर इसको बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं बेटा? हम अपनी भाषा में इसको अलग अलग चीज बोलते हैं। इस राइजोम को जब आप खोद कर किसी दूसरी जगह जमीन में इसको डाल देते हो तो फिर से नया बनाना का प्लांट निकल आता है। ये राइजोम एक प्रकार का स्टेम होता है। ये राइजोम अगर जमीन में पड़ा है तो ये 25 साल तक नए नए प्लांट दे सकता है। इसके ऊपर जो पौधा होता है, यहाँ से जो नया पौधा निकलता है, ये जो हरा हरा आपको दिखता है ग्रीन, और इसमें से लीफ वगैरह जो निकलती है, फिर यहाँ से लटकता हुआ इसका फ्रूट वगैरह दिखता है। इस ऊपर वाले स्टेम की जो हम बात करते हैं, ये 2 से 3 साल रहता है। एक बार ये फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद फ्रूटिंग करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। अब आप दोबारा मत इंतजार करिए कि इसमें से दोबारा से फूल और दोबारा से फल निकलेंगे। ये जो स्टेम निकला है ना, ये एक बार ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा, यानी एक बार ही फल देगा। अब जब एक बार फल दे चुका, यानी आप इसको काट चुके हैं, तो इसको तोड़ दीजिए। तोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से फिर से नया प्लांट निकलेगा, फिर से वो अगले साल फिर से वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा फिर से। अगर ये वहीं पर रहेगा, मान लीजिए कि आपने लगाया, एक ही साल के अंदर क्या होगी, फ्लावरिंग हो गई और फ्रूटिंग हो गई। अब 2 साल ये प्लांट फालतू में खड़ा है। फालतू में जब खड़ा रहेगा तो ये दूसरे नए प्लांट को निकलने के लिए जगह नहीं देगा, और आप केले का इंतजार कर रहे हैं, केला पा ही नहीं। तो इसको क्या कर दें, इसको हटा दें। ये 3 साल के अंदर अपने आप इसकी डेथ हो जाएगी। अगर ये 1 साल के अंदर ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर गया तो आप इसको क्या कर दें, हटा दें। आए समझ में? ताकि यहाँ से नए नए प्लांट निकले। तो ये जो ऊपर ग्राउंड के ऊपर जो स्टेम है, इसकी जो जिंदगी है, इसकी जो लाइफ स्पॉन है, वो 2 से 3 ईयर्स रहती है। अगर हम इन राइजोम की बात करें, जो नीचे है जमीन के अंदर, जो मेन स्टेम है बनाना का, इसकी रहती है भाई 25 ईयर्स। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो जो किसान होते हैं इन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझे होते हैं और बहुत बखूबी इसको खेती करते हैं। अच्छा, ये अगर आपको नोट हो गया तो अच्छा, मैं नीचे एक और लिखा देता हूँ। बनाना हो गया, काऊ है, गाय माता जिसे आप बोलते हो, 20 से 25 साल। ठीक है, अब ये आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए बगल में लिख दे रहा हूं। पैरट है, तोता, इसका जो है 140 ईयर। कितना? 140 ईयर। क्रोकोडाइल जो है, आप जानते हो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, इस क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पॉन है 60 ईयर्स। कितना होती है बेटा? 60 ईयर्स। अच्छा, हॉर्स, घोड़ा, आप जानते हो, ये 30 ईयर्स इसकी लाइफ स्पॉन है, 30 साल। 30 से 35 ईयर्स, 30 ईयर्स आप याद करें इसको। फ्रूट फ्लाई जो है, जो फल मक्खी है, जो फलों पर भिनभिनाती है, फ्रूट फ्लाई, ये फ्रूट फ्लाई 30 डेज तक जिंदा रहती है, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। राइस प्लांट देखिए, जो धान जिसे आप बोलते हो, धान का पौधा, राइस प्लांट, इसकी लाइफ स्पॉन 3 to 4 मंथ होती है। आप जानते हो कुछ पौधे ऐसे हैं जो जल्दी से फूट जाते हैं, जल्दी से चावल दे देते हैं, जल्दी से पक जाते हैं। जल्दी से पकेंगे तो जल्दी से भुट्टे होंगे, जल्दी से क्या होंगे, अगर उसको काटोगे नहीं तो वहीं पे मर जाएंगे। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको आप काट लेते हो, उसके बाद भी हरे हरे दिखाई देते हैं दूसरे खेतों में। तो आप ये वैरी करता है 3 to 4 मंथ, 3 मंथ का भी हो सकता है, 4 मंथ तक भी हो सकता है इसका लाइफ स्पॉन। टार्टवाइज जो है, कछुआ जो है, ये देखिए काफी ज्यादा होता है, 100 to 150 ईयर्स, 100 से 150 साल। उसके बाद देखिए बनियन ट्री है,
बरगद का पेड़ है, ये 800 साल से 1000 साल तक जिंदा रहता है। इतने आपके जो है एनसीईआरटी बुक में दिए गए थे, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाया। वो एनसीईआरटी बुक में आपको ये सारा पूरा डाटा याद करना है लाइन बाय लाइन, जैसे भी आपको याद हो। आप मेरे ख्याल से आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। एलिफेंट कितना 60 साल, रोज कितना 5 to 7 ईयर, डॉग कितना 10 से 15 साल, बटरफ्लाई कितना 7 दिन से 15 दिन तक बटरफ्लाई जिंदा रहती है, तितली, क्रो कितना, कौवा जो है 15 साल, बनाना जो है बनाना प्लांट जो है कितना 25 ईयर्स, काऊ जो है वो 20 से 25 साल, पैरेट जो है वो कितना 140 साल, क्रोकोडाइल जो है 60 साल, हार्स जो है 30 साल, और ये फ्रूट फ्लाई 30 दिन यानी 1 महीने, और ये राइस प्लांट 3 से 4 महीने, और ये देखिए टाटवाइल जो है 100 से 150 साल, और बनियन ट्री जो है बरगद का जो पेड़ है वो 800 से कितना 1000। पीपल जो ट्री होता है वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है। खैर अगर आपको ज़्यादा उत्सुकता है तो आप नेट चलाते हैं, नेट पे आप सर्च मार सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ थे, ये तो आप नोट ही कर ले, एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पर। अगला जो पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, ये लिखा है कि किसी भी जीव का लाइफ स्पैन उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। आपने सुना मेरी बात, किसी भी जीव का लाइफ स्पैन उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये कि कोई जीव अगर आप सोचिए बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, कोई जीव अगर छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा है। ये हमारी सोच है, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे मैं बात करूंगा, आपकी किताब भी ऐसे ही बताती है कि ये क्रो जो है यानी कौवा जो है और ये पैरट, वो आप ध्यान से देखेंगे, कौवा और तोता में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि कौवा तोता एक ही साइज के होते हैं, इन दोनों का साइज जो है लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो तोता जो है ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जब ये इसकी भी कई वैरायटी होती है, कौवे के बराबर बराबर हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आपकी किताब में ये लिखा है कि क्रो और पैरट की साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्रो देखिए 15 साल तक इसका लाइफ स्पैन है, 15 साल तक ये जीवित रहता है। वहीं पैरट की बात करें तो ये कितना भाई 140 साल जीता है, इसकी ज़िंदगी 140 साल है। तो इसके साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ से समझ में आता है कि जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हाथी की जो लाइफ स्पैन है वो कितना हो जाती, 400-500 साल हो जाती। कितना साल जिंदा रहती है, 60 साल। और एक एग्जांपल और दिया गया था कि पीपल ट्री और एक मैंगो का ट्री ले लें। पीपल ट्री जो है वो लगभग 150 से 200 साल जिंदा रहता है। सॉरी, मैंगो ट्री जो है वो 200 से 150, 200, 300 साल तक जिंदा रहता है। वही पीपल ट्री हजारों साल की ज़िंदगी होती है, 2000 से 4000 साल तक उसकी ज़िंदगी होती है पीपल ट्री की। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो होता है, पीपल ट्री बड़ा तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस। मैंगो ट्री भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, अगर पुराना ट्री अगर आप देखें तो मैंगो ट्री भी बड़ा होता है। तो पीपल ट्री और उसमें देखिए लगभग मान लीजिए दुगना अगर हो, तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन जो है वो मान लीजिए 300 साल, तो पीपल ट्री का हो जाना चाहिए 600 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 2000 से लेकर 4000 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है पीपल ट्री का, बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप नोट कर लें। तो एक चीज़ हमने देखा, तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष इस टेबल से निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष 2-3 पॉइंट यहां पर निकल के आए। नंबर 1 हिंदी में ही लिखवा दे रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन
उसके साइज यानी आकार पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ये पहला निष्कर्ष। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमने लिखाया कि कोई भी जीव हो बेटा, चाहे वो एक दिन जिंदा हो, चाहे एक महीने जिंदा हो, चाहे 1000 साल जिंदा हो, मरना तो निश्चित है, चाहे 2000 साल जिंदा हो। लाइफ स्पॉन मतलब होता है किसी भी जीव की उसके बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक। ये लाइफ स्पॉन जब ये अपनी जिंदगी जी लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होती है भाई? डेथ होती है। ये भी पॉइंट तो निकल कर आया कि लाइफ स्पॉन कुछ भी हो किसी भी जीव की, उसकी डेथ क्या है भाई? निश्चित है। तो दूसरा पॉइंट ये निकला, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पॉन कुछ भी हो लेकिन उसकी डेथ जो है क्या है भाई? निश्चित है, उसको मरना ही है। दुनिया में कोई भी जीव हो वो अगर वो आ गया तो उसका मरना निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पॉन कुछ भी हो लेकिन उसकी डेथ जो है वो निश्चित है। एक पॉइंट और इस पॉइंट से निकल कर आया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब समझते हो एक कोशिकीय जीव ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, एक कोश के जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। तो बात उठती है कि क्या एक कोशिकीय जीव जो है वो अमर है? यस। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये अमर हो जाते हैं, कैसे ये मरते नहीं। ठीक है, ये अभी का विषय नहीं, आगे चलकर ये पता चल जाएगा क्यों हमने इसको क्या दिया कि ये अमर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव जो है वो अमर नहीं है। नोट कर लें इतना 3 पॉइंट। देखिए बेटा, हमने कहा कि हर जीव का अपना अपना लाइफ स्पॉन होता है। लाइफ स्पॉन किसी जीव का कुछ भी हो, हर जीव का क्या डेथ सर्टेनली है, निश्चित है। किसी जीव का 50 साल, 1 महीने, मान लीजिए बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पॉन है ये कितना है भाई? 1 to 2 वीक्स, यानी 7 से 15 दिन तक ये जीवित रहती है, उसके बाद मर जाती है। तितली किताबों में देखिए लिखी है, ये हजारों साल से हमारे दादा परदादा भी तितली के बारे में ये बात किए थे और हम भी देखते आ रहे हैं। हमारी उम्र लगभग 20-22 साल हो चुकी है, हम भी देखते आ रहे हैं। तितली हमारे बचपन में हमने खूब पकड़ी थी, आज भी वो तितली हमें दिखाई दे रही है। अगर इसका लाइफ स्पॉन 15 दिन है तो ये 15 दिन में तो ये पूरी दुनिया की तितली को खत्म हो जाना चाहिए। 15 दिन मान लो छोड़ दो, 1 साल में तो खत्म हो जाना चाहिए था कि 15 दिन तक ये जीवित रहती हैं, उसके बाद मर जाती हैं। तो तितली का जो लाइफ स्पॉन 15 दिन है, इसको लगभग 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के अंदर पूरी दुनिया से समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सदियों से चली आ रही है। या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आप मान लो कि मैंगो ट्री, हमने कहा कि 200 साल से 300 साल तक ये जीवित रहता है, लेकिन आपने किताब में पढ़ा कि ये हजारों साल से ये मैंगो ट्री, या आप कई किताबों में आपने मैंगो के बारे में आपने पढ़ा
तो इनकी जो लाइफ स्पॉन है अगर 100 साल 200 साल है तो ये हजारों साल से कैसे बने हुए हैं, ये क्वेश्चन उठता है। कोई तो प्रक्रिया है जो इस जाति को, किसी एक खास जाति को ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी सदियों तक बनाए रखती है। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो किसी स्पीसीज को, किसी जाति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बनाए रखती है। यानी हमारे दादा भी आम के बारे में बात किए थे, हमारे फादर भी क्या किए थे, मैंगो के बारे में बात किए थे। आज हम भी आम का मजा ले रहे हैं। तो स्पीसीज अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बाकी नहीं रहती तो हम कैसे बात कर रहे होते, कैसे हम उनको देख रहे होते। ये जो हमें डाइवर्सिटीज जो दिख रही हैं, तरह तरह के जो पेड़ पौधे, तरह तरह के जो जीव दिख रहे हैं, ये कोई 1 साल 2 साल पुराने नहीं है, ये क्या है, हजारों साल पुराने हैं। तो इनका बाकी रहना कोई तो ऐसी प्रक्रिया है जो इनको बनाए रखता है इस दुनिया में। यस, उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और बात कर लें। हमने लाइफ स्पॉन के बारे में बात किया, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे एक स्टेप, लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल उसका हिंदी में कहते हैं जीवन चक्र। जीवन काल और जीवन चक्र में थोड़ा सा डिफरेंस है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, किसी भी जीव की लाइफ साइकिल क्या होती है। आप जानते हो कि कोई भी जीव जब उसकी बर्थ होती है तो बर्थ होने के बाद और क्या होता है भाई, ये जीव क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद वो क्या करता है भाई, मेच्योर होता है। मेच्योर का मतलब परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद फिर से क्या होता है भाई, ओल्ड होता है। और ओल्ड जब हो गया तो फिर से जवान हो जाएगा क्या, नहीं, ओल्ड हो गया तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी भाई, डेथ हो जाएगी। बर्थ, ग्रोथ, मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के बाद ओल्ड हो गया, ओल्ड होने के बाद डेथ हो गई। ये देखिए किस्सा खत्म हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। किसी भी जीव को हो सकता है ये 1 दिन लगे, हो सकता है 1 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 50 साल लगे, हो सकता है 1000 साल लगे। अलग अलग जीव का अलग अलग अपना लाइफ स्पॉन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पॉन बोलते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो जीव होते हैं जब मेच्योर होते हैं तो मेच्योर होने के बाद एक क्रिया करते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, इसको हम तोड़ें तो री का मतलब होता है पुनः, का मतलब क्या होता है, री का मतलब पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, पुनः बनाना, क्या, अपने आप को पुनः बनाना। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ये देखिए बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के बाद मेच्योर हुआ, लेकिन क्या कर गया भाई, रिप्रोडक्शन कर गया। रिप्रोडक्शन करने के बाद जब ये रिप्रोडक्शन किया तो रिप्रोडक्शन करने के बाद देखिए नए नए बच्चे हुए, और ये फिर ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड होने के बाद फिर डेथ हो जाएगी। लेकिन ओल्ड और डेथ से पहले ये क्या कर गया, रिप्रोडक्शन, अपने जैसे बच्चे छोड़ गया, ये मर गया, लेकिन इनकी संतान बची रही जो अगली पीढ़ी में चली गई। इसी तरीके से कोई भी जीव हो जब वो मेच्योर होता है तो रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे संतानों को छोड़ जाता है, फिर उसका वो ओल्ड होता है, उसकी डेथ होती है, लेकिन उसके जो संतानें हैं वो बाकी रह जाती हैं, जिसकी वजह से स्पीसीज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो आया समझ में कि कौन सी प्रक्रिया है जो जीवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बनाए रखती है, तो रिप्रोडक्शन। और ये क्या हो गया भाई, ये चक्र जो है वो चलता रहता है, क्या, बर्थ, ग्रोथ, मेच्योर और रिप्रोडक्शन, बर्थ, ग्रोथ, ये जो है ये क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल। नोट कर लो इसको, ठीक है बेटा। तो आज हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, अगली हेडिंग क्या होगी, रिप्रोडक्शन, और इसका हिंदी मतलब क्या होता है,
आप जानते हो, मुझसे ज़्यादा आप हिंदी जानते हो। रिप्रोडक्शन तो लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन, हिंदी में लिखा दें इंग्लिश में, चलो मिक्स से लिखा देते हैं। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जैविक प्रक्रिया। यह एक जैविक प्रक्रिया है। क्या ये जैविक प्रक्रिया नहीं है तो क्या ये अजैविक है? क्या निर्जीव लोग भी अपने जैसे बच्चे देते हैं? नहीं, सिर्फ ये जीवों में ही ये गुण है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है कि एक सजीव ही अपने जैसे संतानें उत्पन्न कर सकता है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या बनाता है। ठीक है, या निर्माण करता है। एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। और अभी हमने क्या पढ़ा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी जाति का जीव एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बना रहता है। या ऐसे लिखें, एक पीढ़ी से वो जाति का जीव, थोड़ा सा सही ढंग से अगर लिखा जाए, कोई भी जीव पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बनाए रखने में सक्षम करता है। आया समझ में? फिर अब हम पढ़ाएंगे आगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे वाले लेक्चर में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से नोट करें। देखिए, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आज मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमने कहा कि आपके पेज पे लिखा हुआ है कि लाइफ स्पॉन क्या होता है। लाइफ स्पॉन के बारे में हमने समझा कि किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक, ये पॉइंट मत भूलना, नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ। किसी भी जीव के उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के समय को ही क्या कहते हैं, उस जीव का लाइफ स्पॉन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। फिर हमने देखा बहुत सारे जीवों का जीवन काल जो आपको रटना है। इस चीज़ से हमें एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी जीव का जो जीवन काल है, लाइफ स्पॉन है, वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। हमने कौवे और तोते में
आपको इसका अंतर समझाया। ठीक है। फिर एक चीज़ और कि किसी भी जीव का लाइफ स्पॉन कुछ भी हो, 1 दिन या 1 साल या 1000 साल, वो उतने दिन तक जीवित रहेगा। आगे क्या है, उसकी मृत्यु है। यानी कोई भी जीव जो है वो अमर नहीं है। हर जीव क्या है यहाँ पर, हर जीव की मृत्यु जो है वो निश्चित है। फिर हमने क्या लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या होते हैं भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बाकी सभी जीव क्या होते हैं, उनकी डेथ जो है निश्चित है, अमर नहीं होते हैं। हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमर क्यों होते हैं, आगे ही हम आपको अगले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। फिर हमने लाइफ साइकिल के बारे में समझाया। लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल हमने बताया जैसे कि कोई भी जीव जब बर्थ करता है तो फिर ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद वो मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद वो एक और प्रक्रिया करता है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में उस जीव के जैसे ही छोटे छोटे नन्हे बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे फिर से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मेच्योर होते हैं, फिर से ये साइकिल लगातार चलती रहती है। और वो जो पुराने जीव हैं जब रिप्रोडक्शन कर जाते हैं तो कुछ समय तक वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं। ओल्ड के बाद फिर उनकी डेथ ही हो जाती है। यहाँ तक हमने आज अच्छे से पढ़ा। इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। आप मेहनत से पढ़ते रहिए। हमने कहा कि कितने दिन जो है ऐसे ही आप बैठे रहेंगे। चलो कुछ ना कुछ जो है, जो आसान चैप्टर हैं मैं उनको क्या होगा कि मैं आपको ऑनलाइन ही पढ़ा दूंगा। जब स्कूल खुलेगा तो जो जैसे जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सब चैप्टर जो है वो मैं आपको ऑफलाइन जब आप स्कूल आएंगे तो अच्छे से ही आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया से। तो जो आसान चैप्टर है उसको तो मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गया कि अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ने में जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में बताएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कहीं पर भी बता सकते हैं। मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे हिंदी में पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में पढ़ना है। जो आप लोगों का नाटक रहता है आप लोग अपना नाटक शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आपको समझूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है।